उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख समाज सेवी और व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक नीरज गुप्ता जी का 49वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम व श्रद्धा से मनाया गया। समाज सेवी नीरज गुप्ता ने अपने जन्म उत्सव पर सुंदर पाठ का आयोजन, गोदान का आयोजन और भंडारे का आयोजन कर मानव सेवा में एक नया संदेश दिया। इस मौके पर दूर दराज से आए गणमान्य व्यक्तियों ने नीरज गुप्ता को जन्म दिवस की ढेरों बधाइयां दी और पुष्प गुच्छ और पगड़ी पहनाकर नीरज गुप्ता जी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए सम्मानित व्यक्तियों ने गुप्ता जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी, जिसमें प्रमुख रूप से क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी, क्षेत्रीय विधायक अजय महावर और यमुना विहार वार्ड से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, प्रशांत कुमार नेमा, SHO मंडावली व हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मोहित नवानी जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी एवं महंत नवल किशोर दास जी, मानव अधिकार एवं नागरिक सहायता संस्था के संस्थापक वीरेंद्र मेहरा, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गौतम देवल, उपाध्यक्ष दीपक देवल, उत्तर पूर्वी जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रीति गुप्ता, प्रमुख बॉलीवुड के एंकर संतोष टंडन आदि गणमान्य व्यक्तियों ने अपना आशीर्वाद नीरज गुप्ता जी को दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मैं बहुत खुश हूं और खुशी इस बात की भी है कि नीरज गुप्ता जी के जन्मदिन को हम अपने आवास पे केक काट रहे हैं और अगर ये यहाँ नहीं आते तो हम इनके घर चले जाते। आज इनके लिए केक काटना था और इन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। नीरज गुप्ता जी ने हर समय जब समाज पे विपदा आई तब भी PM केयर से लेके चाहे खुशी की बात हुई राम जन्मभूमि के लिए भी खड़े रहे। और जैसा इन सभी लोगों की बातों से आपको लगेगा, चाहे हमारे प्रमोद गुप्ता हो, अनिल गुप्ता हो या फिर हमारे मुकेश गोयल हो, पुनीत हो, ये सब लोग बीजेपी के बड़े नेता हैं और वो लोग की जुबान में भी जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि नीरज जितना हमसे मिलते हैं उसके अलावे भी बहुत सारे काम करते हैं। मैं इनके जन्मदिन पे ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उन्नति करते रहें और राष्ट्र के प्रति चिंतन में शरीक रहें। सकल गुण निधानम भानुराणामधीशं रघुवरस्य भक्तं दातुजातं नमामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे हिंदी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी और आज इस निमित्त हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता एक ऐसा नाम है जिन्होंने हर स्थिति हर परिस्थिति में राष्ट्र की अस्मिता के लिए, परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए कहीं भी आवश्यकता पड़ती है, हमारे शास्त्रकारों ने कहा तन मन धन से सेवा जो कुछ लोग करता है, लगता है उसमें अग्रणी भूमिका है नीरज गुप्ता जी की। रामचरितमानस में कहा है सो धन धन्य प्रथमगत जाके। धन तो बहुत लोग धन कमा लेते हैं पर वास्तव में धन वही धन्य है या वही धन वाला धनवान है जिसका धन राष्ट्र संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए लगता है, किसी असहाय के लिए लगता है। नीरज गुप्ता जी के जन्म दिवस पर हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि इसी सहजता और सरलता के साथ इस समाज और राष्ट्र की सेवा निरंतर करते रहें, जीवन में कहीं दिखावट बनावट ना आ जाए। और मुझे लगता है जिस प्रकार से इनकी संगति है, जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, तो ऐसा कुछ इनके जीवन में डबलिस मात्र आने वाला नहीं है।
परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ, भी ऐसा हो भी नहीं। कुछ परमात्मा की विशेष कृपा होती है, कुछ लोग धनवान हैं पर मन अच्छा नहीं। जी, धन मन दोनों ठीक है, तन अच्छा नहीं। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। तन मन धन तीनों में कहीं विषमता नहीं, समता हो। ये कोई भगवत प्रेमी कर सकता है, राष्ट्र प्रेमी कर सकता है। आज के अवसर पर मैं इनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ, जिसने ऐसी विभूति को अपने परिवार में जन्म दिया है। उन्हें कैसे साल के हो गए? आज 49 के हो गए। भगवान करे इसी प्रकार से निरंतरता जीवन में बढ़ती रहे। पहले तो मैं सभी जितने मेरे मित्र, जितने मेरे साथी, जितने मेरे भाई जो जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, इतना मान सम्मान मुझे दे रहे हैं, सभी को मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नवानी साहब हमारे भी जितने दिन से आए हैं, तो राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, मैं आशीर्वाद देने हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र में घोंडा में आए। मुझे इसको बहुत हार्दिक प्रसन्नता है इस बात की, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपना आशीर्वाद देने चल रहे हैं। कभी घोंडा क्षेत्र की बात चल रही थी। घोंडा क्षेत्र इतना बहुत अंग्रेजों के जमाने से भी पुराना एक घोंडा क्षेत्र है, लेकिन आज तक ये उपेक्षाओं का शिकार रहा है। कोई ज्यादा इस क्षेत्र को किसी ने पहचान नहीं देने की कोशिश की। आज पूरी दिल्ली के जो जंगल हुआ करते थे, रेगिस्तान हुआ करते थे, वहाँ पे आज देखो कितना विकास है। बहुत मतलब वो क्षेत्र बहुत आगे निकल चुके हैं, और ये घोंडा क्षेत्र उपेक्षाओं के कारण आज बहुत पीछे है। हम प्रयास करेंगे किसी तरह इस क्षेत्र को एक पहचान दिलाएं, इस क्षेत्र को भी मुख्य धारा में ला करके कम से कम। आज लोग ये घोंडा कहीं बताते हैं तो लोग पूछते हैं क्या दिल्ली में कहाँ है घोंडा, लोगों को ये मालूम नहीं घोंडा कहाँ है। तो हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि हम इस क्षेत्र को किस प्रकार से ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, पहचान दिला सकते हैं। इसी प्रयास के लिए मैं बहुत से गणमान्य व्यक्तियों को, अपने साथियों को यहाँ बुलाता रहता हूँ घोंडा में, जिससे कि ये लोग आए यहाँ पे, इन्हें भी ये इनके आने से घोंडा को एक पहचान मिलेगी। कल को भी न्यूज आएगी कुछ आता तो कम से कम घोंडा का नाम आएगा तो लोगों को पता चलेगा हाँ जी भी घोंडा क्षेत्र है। तो ये बस यही एक प्रयास है छोटा सा, ताकि सभी भाइयों का, सभी साथियों को जो सहयोग मिल जाए उसके लिए सभी का बहुत बहुत दिल से। और मेरे अनुज और मेरे भाई के रूप में और मेरे संगठन के अंदर प्रदेश के महामंत्री के रूप में सुशोभित हमारे बड़े भाई नीरज गुप्ता जी को आज मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। और मेरे साथ में कई प्रदेशों के लोग भी आए हैं। मेरे साथ में राजस्थान प्रदेश के अशोक गुर्जर जी आए हैं, और मेरे साथ में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी आए हैं। मेरे साथ में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू जी आए। तमाम ऐसे प्रदेश के कई प्रदेशों के लोग यहाँ पर उनको शुभकामनाएं देने आए। तो निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य और सामाजिक भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि इतने देश के कोने कोने से लोग उनको आज यहाँ शुभकामनाएं देने आए। और मैं खुद एक कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम को छोड़कर मैं आज यहाँ दिल्ली में स्पेशल उनको ही शुभकामनाएं देने के लिए आया, और उनका जीवन बहुत शुभकामनाएं मिले, और उनका राजनीतिक और सामाजिक जो क्षेत्र है वो आगे बढ़े और उज्जवल भविष्य, और हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ बढ़े। सर्वप्रथम मैं अपने भाई समान छोटे भाई नीरज जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज निसंदेह उनके जीवन में बहुत ही खुशी का दिन है। और पिछले विगत कुछ समय से जिस तरह से नीरज गुप्ता जी एक प्रमुख समाज सेवी बनकर उभर के आए हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल में उन्होंने भारत सरकार की मदद करी। इसके साथ साथ उन्होंने जो समाज सेवी संस्थाएं थी उनकी मदद करी, और इंडिविजुअल रूप से भी लोगों की मदद करी, जिसके उपरांत उनका नाम बहुत तेजी से क्षेत्र में एक समाज सेवी के रूप में उभरा है। स्पिरिचुअल डायरेक्टर के मिस्टर नीरज गुप्ता आज कई क्षेत्रों में अपनी धाक जमा चुके हैं। बॉलीवुड में उनका नाम है। आने वाले समय में आप निसंदेह बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उनके बैनर तले देखेंगे। समाज सेवी में हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी उन्हें एक अच्छा पद मिला हुआ है। तो आज इस मौके पे जो कि उनके जीवन का बहुत अहम दिन है, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर इस दिन को बहुत अच्छी तरह से उनके साथ सेलिब्रेट करें। और मैं भाई नीरज गुप्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भाई नीरज गुप्ता आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, समाज की सेवा करते रहिए, देश की सेवा करते रहिए, और परमात्मा निसंदेह आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रीति जी, आज आपके हस्बैंड का जन्म दिवस है और महिला मोर्चा की आप उपाध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश है? मैं
महिला मोर्चा उपाध्यक्ष गुप्ता, आप सबका धन्यवाद करती हूँ और अपने हस्बैंड नीरज गुप्ता जी का बहुत बहुत दिल मुबारक करती हूँ, इससे कि ये सब आप लोग आए, शुभकामना दी, इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप सब इतने बड़े सब आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है, बस यही कहना चाहती हूँ। अपने जन्म दिवस के भव्य मौके पर समाज सेवी नीरज गुप्ता ने कहा कि मैं सभी अतिथिगणों का शुक्रगुजार हूं कि वे मेरे जन्म उत्सव पर आए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं हमेशा मानव सेवा में अपना योगदान देता रहूंगा और मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।